नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है कि जो आसियान देश हैं, आपको पता है टोटल 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में। उसमें से कुछ कंट्रीज ने यहां पर चाइना की जो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको कई प्रकार के आर्टिकल इस तरह से देखने को मिलेंगे। आसियान डिस्टेंसेस फ्रॉम चाइनास कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसके अलावा एक और अच्छा आर्टिकल यहां पर आप देख सकते हो, आसियान रिफ्यूजेस टू बी पार्ट ऑफ चाइनास कोविड डिप्लोमेसी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिरकार ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो क्या है, चाइना क्या करना चाह रहा था और आसियान के ये जो देश हैं उन्होंने क्या रिजेक्ट किया है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो काफी बड़ा सेटबैक हुआ है चाइना को, क्योंकि आसियान के जो काफी इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इन्होंने पिछले हफ्ते डील साइन की है कोविड वैक्सीन के लिए। और ये काफी अनुमान लगाया जा रहा था, चाइना के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि ये जो आसियान मेंबर्स हैं उनके साथ सभी ये जो देश हैं वो चाइना के साथ जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसके ऊपर डील साइन करें। लेकिन यहां पर थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया ने पिछले वीक ब्रिटेन और यूएस के साथ डील साइन की है। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये आपका आसियान मेंबर्स। और यहां पर आप देख सकते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया, ये मिलेगा आपको यहां पर थाईलैंड। इसके अलावा यहां पर है आपका फिलीपींस और यहां पर है ये जो दो आइलैंड में, बोर्नियो आइलैंड में भी आपको पता है कि ये मलेशिया का पार्ट है। तो ये मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड, इन्होंने यहां पर पिछले वीक की बात है ब्रिटेन और यूएस के साथ डील साइन की। और ऐसा माना जा रहा है कि बाकी भी जो देश हैं जल्दी ही बाकी देशों के साथ जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए डील है वो साइन कर लेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चाइना ने आखिरकार क्या किया है। देखिए ऐसे तो अगर आप पूछोगे तो सब कुछ चाइना ने ही किया है। जो हम आज वीडियो देख रहे हैं, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, चाइना की वजह से बना रहा हूं। ना चाइना ऐसी हरकतें करता, ना तो ऐसा कुछ होता। तो लेकिन एग्जैक्टली चाइना ने क्या किया है, बेसिकली आपको पता होगा कि जब वुहान में ये जो वायरस निकला था, स्टार्ट हुआ था 2019 के एंड में, तो काफी कंट्रीज के द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का वो मांगा जा रहा था ताकि इसके ऊपर जो वैक्सीन बनानी है, क्योंकि वैक्सीन आप कैसे बनाओगे जब तक आपके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, आप वैक्सीन नहीं बना सकते हो। इसके लिए यहां पर काफी समय से देशों के द्वारा, WHO के द्वारा भी इवन बताया जा रहा था कि ये मांगा जा रहा है। लेकिन चाइना ने काफी लंबे समय तक ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने से मना कर दिया। इसकी वजह से जो बाकी देश जल्दी वैक्सीन को लेकर डेवलप कर सकते थे वो चीजें नहीं हो पाई। अब यहां पर जो की इंफॉर्मेशन है इस कोरोना वायरस के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास था इनिशियल स्टेजेस में। इसके लिए क्या हुआ कि चाइना को एक तरह से हेड स्टार्ट मिल गया, मतलब चाइना को फायदा हो गया ताकि वो अपने देश के अंदर ये जो वैक्सीन है वो जल्दी से डेवलप कर सके। अब आयरॉनिकली अगर आप देखोगे दोस्तों तो धीरे धीरे चाइना क्या करने लगा कि बाकी के जो देश हैं उनको वैक्सीन ऑफर करने लग गया कि हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा जियोपॉलिटिकल क्लाउड अपने पास, जो एक तरह से आप सपोर्ट कहते हो बाकी देशों का, वो अपने पक्ष में कर सके, ऐसा चाइना का कोशिश था। और चाइना एक तरह से लालच दे रहा था कि आप हमसे जो है वैक्सीन आपको जल्दी मिल जाएगी, आपके देश के अंदर जो मृत्यु है, जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कम हो सकते हैं। इवन यहां पर बताया गया कि WHO के अंदर जिस तरह से पूरे विश्व का क्रिटिसिज्म हो रहा था WHO के ऊपर या फिर कहीं पर भी, उसको सपोर्ट को जीतने के लिए एक तरह से इस तरह की डिप्लोमेसी की जा रही थी। और इसका परिमाण आपको मिल सकता है। आप देख सकते हो जो वहां के प्रीमियर हैं ली कुचैंग, आई डोंट नो लाइक ली क्यूचैंग लिखा हुआ है लेकिन ली कुचैंग समथिंग लाइक दिस प्रोनाउंस करते हैं। तो वो क्या किए थे कि आसियान के रीजन में वो उन्होंने दौरा किया था और वहां पर जब वो गए थे तो उन्होंने अश्योरेंस दी थी सभी आसियान देशों को, जितने भी 10 देश हैं उनको अश्योरेंस दिया था कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पर हमारी तरफ से वैक्सीन मिलेगा। लेकिन आगे चलकर क्या देखने को मिला, हांगकांग के अंदर, सिंगापुर के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर ये चीजें सामने आई कि ये जो अश्योरेंस दिया गया है चाइना के द्वारा कि हम आपको प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन देंगे, लेकिन उसके पीछे एक मेन मकसद था कि आसियान जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए WHO के अंदर, तभी जाकर वो वैक्सीन जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और इसी को लेकर आप देख सकते हो कि चाइना के ऊपर काफी प्रेशर था। उस समय आपको याद होगा, अभी तो क्या वो कई सारे अलग अलग टैक्टिक्स
कर रहा है, इवन भारत के अंदर जो अटैक करना है गलवान वैली के अंदर, ये सारे उसके टैक्टिक्स हैं कि चीजों को डाइवर्ट किया जाए। तो उसमें से ये भी एक था कि किसी प्रकार से वो जो जियोपॉलिटिकल जो पक्ष है वो अपनी तरफ से कर सके डब्ल्यूएचओ के अंदर, इसलिए वो इस तरह की डिप्लोमेसी कर रहा था। इवन आपको याद होगा कई सारे देशों के द्वारा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही थी। यहां पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया हेल्स ग्लोबल सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंट कोरोना वायरस इन्वेस्टिगेशन। यहां पर कई सारे देशों का कहना था कि चाइना के अंदर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार ये वायरस सही में तो कहीं लैब से नहीं आया या फिर कहीं और से आया तो कैसे आया है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ताकि जो डिवियस रोल है पूरा चाइना का इस पूरे चीजों को छुपाने में वो पूरे विश्व के सामने आ सके। लेकिन उसको भी बचाने के लिए यहां पर जो चाइना है वो इस तरह की डिप्लोमेसी करने लगा। इवन आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के समय यहां पर जो यूएस है वो चाइना और डब्ल्यूएचओ दोनों को ब्लेम कर रहा था और इसकी वजह से यहां पर चाइना कोशिश कर रहा था कि जो वॉशिंगटन है यूएस है उसका जो बड़ा रोल हमेशा से प्ले करता आ रहा था उसको रिप्लेस करके खुद अपना एक बड़ा रोल प्ले करने लगे इस पूरे कोविड-19 की डिप्लोमेसी के थ्रू। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है, आसियान के ये जो मेंबर्स हैं मैंने आपको बताया उनको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से चाइना उनको साउथ चाइना सी के अंदर टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है उसको लेकर परेशान कर रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पर स्पेशली जो फिलीपींस और थाईलैंड है उन्होंने फ्राइडे को ही पिछले हफ्ते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलियंस ऑफ डोजेस का जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसके ऊपर डील साइन कर ली है। स्पेशली आप देख सकते हो जो थाईलैंड की सरकार है उन्होंने 26 मिलियन डोजेस का यहां पर एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा जो फिलीपींस है उन्होंने 2.6 मिलियन शॉट्स का डोजेस का यहां पर डील किया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है। और इसके अलावा 1 मिलियन डोजेस की भी चर्चा चल रही है। इवन यूके गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि 100 मिलियन डोजेस जो हैं वो यहां पर वो सिक्योर करेंगे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और क्रिसमस के पहले वो अपने देश के अंदर पब्लिक के लिए यहां पर लगाना स्टार्ट भी कर देंगे ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा मलेशिया ने भी फ्राइडे को यहां पर जो पिफाइजर है यूएस की जो फार्मा जायंट है पिफाइजर उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि करीब उनके मलेशिया के अंदर जो 20% पॉपुलेशन है एटलीस्ट उनको यहां पर कोविड-19 की वैक्सीन लग सके। क्योंकि आपको याद होना चाहिए मलेशिया के अंदर जो माहौल है वो सही नहीं है। मलेशिया के अंदर जो केसेस हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पर कई सारे इस तरह के लगातार केसेस देखे जा रहे हैं। तो मलेशिया इसको सुधार नहीं पा रहा है, इसलिए मलेशिया कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हम भी अपने पॉपुलेशन को यहां पर वैक्सीन लगवा सकें। तो ये तो पूरा मुद्दा हो गया कि एक तरह से आसियान देशों ने रिजेक्ट कर दिया है जो यहां पर वार्निंग दी जा रही थी, डिप्लोमेसी की जा रही थी चाइना के द्वारा, उसको रिजेक्ट कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है, भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यहां पर हमारे देश में भी आपको पता होगा ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है वो पुणे के अंदर आपको पता होना चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के अंदर है वो भी ये वाली वैक्सीन प्रिपेयर कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट में भी तैयार हो रही है। एंड लेट मी टेल यू ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली ये अभी तक का सबसे बेस्ट होप माना जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्यों दोस्तों? क्योंकि ये वाली जो वैक्सीन है वो सबसे चीपर होने वाली, सबसे चीपेस्ट होने वाली है ऐसा बताया गया है। और इवन ये वैक्सीन के लिए आपको प्रॉपर बहुत ज्यादा अलग से टेम्परेचर वाला बॉक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर होता है उसमें यहां पर आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो काफी अच्छा है। यहां पर भारत कोशिश कर रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट में जो भी वैक्सीन प्रोड्यूस होगा उसको हम एशिया में, अफ्रीका में कई जगह यहां पर ट्रांसपोर्ट करेंगे। इवन आपको पता होना चाहिए भारत ने प्रॉमिस किया है नेपाल को भी हम वहां पर भी सप्लाई करेंगे। अब इसके लिए भारत ये नहीं कह रहा है कि आप जो है हम आपका कुछ टेरिटरी चाहते हैं या फिर कुछ चाहते हैं। भारत ऐसा नहीं कर रहा है यहां पर। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला वो हाई लेवल की मीटिंग किए थे काठमांडू के साथ मिलकर और यहां पर ये डिसाइड किया गया था। और धीरे धीरे नेपाल को भी यहां पर अंदाजा लग रहा है कि जो चाइना है उसके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती कर कोई फायदा नहीं है, वो अलग अलग डिप्लोमेसी करने की कोशिश करता है। और रिसेंटली भी आपने सुना होगा किस तरह से चाइना जो है वो नेपाल बॉर्डर को भी कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में यहां पर आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि आसियान देशों ने आखिरकार चाइना की डिप्लोमेसी को जो कोविड-19 वैक्सीन की डिप्लोमेसी है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहां पर जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं आसियान देशों से रिलेटेड। यहां पर आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, यहां पर आप इसको जो है टेलीग्राम से इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में इंस्टाग्राम में, आप वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।